हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की मैथ्स और एनसीईआरटी कोर्स के अकॉर्डिंग हमारा ये पहला वीडियो है और पहला ही लेक्चर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सेट्स चैप्टर को और पूरा समझेंगे। पहले करेंगे बेसिक्स सेट्स की, पहले समझाऊंगा मैं आपको क्या होता है सेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है सेट्स। एनसीईआरटी की आपके पास बुक है तो आपको पहला चैप्टर मिलेगा सेट्स। तो देखिए ये एक पूरा रिलेटेड है आपके सेट्स सारे चैप्टर्स से, जो भी आप पढ़ोगे उनसे सबसे रिलेटेड है ये। हर जगह आपके हर चैप्टर में कहीं ना कहीं ये काम आएगा। जैसे 12th में पढ़ोगे, आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम दोगे तो सेट आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा। तो ये एक मैथमेटिकल अलग से यूनिट है जिसको हम बोल सकते हैं एलजेब्रा बोलते हैं। आगे पढ़ोगे तो आप उसको कॉम्प्लेक्स एलजेब्रा बोल सकते हो, न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये सब में ये सेट काम में आएगा आपके। तो देखिए सेट्स ये एक मैथमेटिकल वर्ड है। क्या किसको कहते हैं सेट्स, मैं ये आपको समझाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हम इस वर्ड को डिफाइन करते हैं सेट। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए वेल डिफाइंड a well defined collection of objects, collection of objects। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम। पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑब्जेक्ट्स की। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए होता क्या है वेल डिफाइंड, कुछ आपको एग्जांपल में बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास एक वीक है, वीक के अंदर डेज होते हैं मंडे ट्यूसडे। तो मैंने बात कर दिया ऐसे डे बताओ जो एस से स्टार्ट होते हैं, एस लेटर से। कौन कौन सा हो गया, संडे सैटरडे, और है क्या कुछ नहीं है। तो कौन कौन से हो गए भाई, संडे और सैटरडे। तो ये एक अलग ग्रुप हो गया कि ए ग्रुप ऑफ डेज विच इज स्टार्ट फ्रॉम लेटर एस। तो कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया संडे हो गया आपके, और एक कौन सा हो गया, सैटरडे। तो ये एक डिफाइंड ग्रुप है। और डिफाइंड कैसे है कि लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है, एस से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि ऐसे मंथ के नाम बताओ जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं, ऐसे मंथ के नाम बताओ जो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। कौन कौन से, जून से पहले तो जनवरी भी आता है, जनवरी, जून, जुलाई, और कुछ है क्या, नहीं है। जनवरी, जून, जुलाई, और जैसे कोई स्टार्ट हो रहा है तो आप बता देना मुझे। तो 3 हो गए। तो ये भी एक क्या हो गया, डिफाइंड है। और डिफाइंड कैसे हैं, चलिए डिफाइंड है कि जो ऐसे मंथ है जो जे लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे घुमा फिरा के वही बात है कि एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो क्या है, वेल डिफाइंड ग्रुप है। अब हम बात करते हैं क्लास की। जैसे मान लीजिए आपकी 11th क्लास है, 11th क्लास, आपको एक ग्रुप बनाना है और वो है 11th क्लास के बॉयज़ का। तो ये एक ग्रुप हो जाएगा कि इसके अंदर अब आपकी स्कूल है, ठीक है, तो उस स्कूल के 11th क्लास के बॉयज़ का ग्रुप। तो ये एक प्रॉपर क्या हो गई, डेफिनेशन। अब मैंने बोल दिया कि आपको 6 लड़के सेलेक्ट करने हैं, बॉयज़, ए ग्रुप ऑफ बॉयज़। तो वो बॉयज़ कुछ भी हो सकते हैं, डिफाइंड है कि वो लड़के हैं लेकिन प्रॉपर डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर डिफाइंड हो गया कि क्लास 11th के बॉयज़। ठीक है, ऐसे ही 11th क्लास के मैं क्या कर सकता हूँ, गर्ल्स। तो ये दोनों ग्रुप हैं, ठीक है, और प्रॉपरली क्या है, डिफाइंड है। तो आपको यहाँ पे बस एक ही चीज़ सीखनी है यहाँ पे कि ऐसा कलेक्शन ऑब्जेक्ट का एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे हम मैथ्स के अंदर क्या काम में लेंगे, एलिमेंट। ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकते हैं, हम एलिमेंट के काम लेंगे। ऑब्जेक्ट ऐसी वस्तुओं को अलग कीजिए, ऐसी थिंग्स को अलग कीजिए जो आयरन से बनी हुई है, लोहे से बनी हुई है। ठीक है, तो घुमा फिरा के बात यही है जो समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा कलेक्शन होना चाहिए जो एक प्रॉपरली क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, जिसको हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, डिफाइंड। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ऐसे है। ठीक है, तो पर्टिकुलर हमने बोल दिया कि 11th क्लास की गर्ल्स है और 11th क्लास के बॉयज़ है। इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे तो 11th क्लास के साइंस स्ट्रीम के बॉयज़,
तो ये अच्छे से आपको ढूंढने में आसानी होगी कि भाई 11th क्लास के साइंस के ही बच्चे लेने हैं आपको। बच्चे तो 11th के आर्ट्स के भी हो सकते हैं और कॉमर्स के भी हो सकते हैं, आपको लेने कौन से हैं? सिर्फ साइंस के। तो ये सेट की बात थी, ठीक है। अब मैं आपको वापस आपकी प्रीवियस क्लास के अंदर लेके जाता हूँ जहाँ से आपने मैथ्स स्टार्ट की थी। आपने 5th क्लास से मैथ्स स्टार्ट कर दी थी और वहाँ से ही आप सेट पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आपको समझाया नहीं था कि ये सेट है। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपने सेट पढ़ा था 5th क्लास के अंदर, 6 में, 7th में, 8 में, 9th में और 10th में भी आप जस्ट पढ़ के आए हो, ठीक है। तो सेट आपने नोट कर लेना बच्चों, ये काम की चीज़ है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप 11th में आपने मैथ्स ले ली है तो ये आपके आगे काम आती रहेगी, ठीक है। चलिए फटाफट अब हम बात करते हैं कुछ सेट्स की जो आप पढ़ के आए हो। मैं लिख रहा हूँ सबसे पहला सेट, नेचुरल नंबर। पढ़ा था, आ गया याद? चलिए, नेचुरल नंबर। अब इसको डिफाइंड कैसे करूँगा? ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं या जो काउंटेबल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनफाइनाइट तक, वो कौन से नंबर हो गए? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। अब ये नेचुरल नंबर का सेट है, पढ़ा था ना 5th क्लास में। 5th क्लास से स्टार्ट होता है काउंटेबल नंबर, जिनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं जो प्रकृति से मिली है हमें, ठीक है। और इसको शो किससे करते हैं? कैपिटल N से। आपको ये नेचुरल नंबर भूलना है। अब आपको मैथमेटिकल सिंबल्स और चीज़ें याद रखनी है, मैं सब आपको लिखवाऊंगा। 1 2 3 और इसको कर देते हैं इनफाइनाइट, ठीक है। N से शो करते हैं। इस जो मैं ये लिख रहा हूँ इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। अब जो नोटेशन होता है सेट्स को लिखने का, वो 2 तरीके से होता है, सेट बिल्डर और रोस्टर। ये आगे समझाऊंगा, यहाँ पे आ गया था इसलिए क्योंकि समझाना तो सब कुछ पड़ेगा। तो अब देखिए अगला होता है होल नंबर्स। पढ़ा है आपने, याद आया? ऐसे नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स। ऐसे नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से लेके, और मतलब 0 के अंदर आप नेचुरल नंबर ऐड कर दो। 0 के अंदर क्या ऐड कर दो? नेचुरल नंबर। तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर। और शो किससे करते हैं इसको? W से। W लिख दो। अब आपको जहाँ पे भी W आए ना तो समझना है वहाँ पे किसको ये शो कर रहा है, किस सेट को शो कर रहा है? होल नंबर को। क्योंकि मैथ्स बहुत बड़ी लंबी चौड़ी है तो अब उन्होंने सेट इसलिए बनाया कि हर बार थोड़ी लिखेंगे नेचुरल नंबर 1 2 लेके, तो वो डायरेक्ट क्या कर देते हैं, वहाँ को बिलोंग्स टू N, बिलोंग्स टू W ऐसे कर देते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, बाद में क्या आता है? इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर, इंटीजर्स। माइनस इनफाइनाइट से मतलब ऑल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग विद 0 और ऑल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो कौन क्या बन जाता है? इंटीजर। सारे नेगेटिव नंबर 0 इंक्लूड करना है क्योंकि 0 इज नॉट नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव, और सारे पॉजिटिव नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक। इंटीजर को शो करते हैं Z से। अब आप ये मत सोचना कि I से करेंगे, है यहाँ पे N से किया, यहाँ पे W से किया, यहाँ पे I से नहीं करेंगे इसको, यहाँ पे किससे करेंगे? Z से करेंगे। अब देखिए Z प्लस है, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स। और Z माइनस है तो इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और 0 को अलग से शो किया जाएगा यहाँ पे क्योंकि 0 ना ही तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से तो 3 सेट हमने पढ़ लिए जो बेसिक सेट थे, समझाना जरूरी है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर पढ़ लिया हमने, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। इनको आप यूनिवर्सल सेट्स बोल सकते हो। ये सारे यूनिवर्सल सेट हैं, ये कभी चेंज नहीं होते। ये जो है इनको कोई नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है।
तो अगला होता है आपके रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हो उनको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये सारे आप पढ़ के आए हो, लेकिन अब इनको पढ़ने का तरीका अलग हो गया। अब आप इनको नंबर सिस्टम में पढ़ रहे थे, अब आप इसको किस में पढ़ रहे हो? सेट्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिसको अपन क्या कर सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q 0 बन जाएगा तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड, आप डिफाइंड नहीं कर सकते। तो रेशनल नंबर, अब R से मत शो कर देना इसको, R का मतलब होगा रियल नंबर। यहाँ पे किससे शो करना है आपको? Q से। Q को क्या बोलोगे आप? रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, कैपिटल Q है ना, ठीक है। रेशनल नंबर, Q प्लस का मतलब रेशनल नंबर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो Q क्या हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और Q माइनस नेगेटिव रेशनल नंबर। आ गया ना दिमाग में? ऐसे ही आएगा। Q माइनस का मतलब हो गया नेगेटिव रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये लीजिए, ठीक है। ये बात थी हमारे रेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर को शो करते हैं T से, ऐसे नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। लिख देता हूं मैं यहाँ पे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसको शो करते हैं T से, ऐसे नंबर जिनको अपन P अपॉन Q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, ठीक है। नॉट पॉसिबल टू डिनोट इन P अपॉन Q फॉर्म, ठीक है। तो उनको बोलोगे आप इरेशनल नंबर। शो किससे करते हैं? T से। किससे शो करते हैं? T से। नोट कर लेना बच्चों, इन सबको काम की चीज़ें हैं। अब हम बढ़ते हैं रियल नंबर की ओर। रियल नंबर के बाद हम सीखेंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सेट बताऊंगा मैं आपको, अलग से चैप्टर है 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है रियल नंबर्स। ये यूनिवर्सल सेट है सारे, ध्यान रखना, वापिस समझा रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट है। इस चीज़ को भी दिमाग में बिठा लो आप, क्योंकि बाद में आपको ये हर क्वेश्चन में मिलेंगे, लगभग हर चैप्टर के। रियल नंबर, वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वैल्यू है, जितने भी आप क्वेश्चन करते हो, आंसर आ रहे हैं आपके, जो भी कर रहे हो, जितनी भी वैल्यू है, ठीक है, जो आप लिख सकते हो माइनस में पॉइंट, जैसे माइनस 0.00005 रुक गया, ठीक है। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, वोल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, सब मिला के क्या बन गया? रियल नंबर, जो वास्तव में मौजूद है दुनिया में, उनको क्या बोलते हैं? रियल नंबर, ठीक है। तो ऑल नंबर्स इन द वर्ल्ड, जो वास्तव में रियलिटी में है, ठीक है। अब एक बात आती है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये यहाँ पे समझा देता हूँ, बात आ गई इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। तो रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू है, जैसे रूट -1, इसको आयोटा बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात है। तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर मिलकर बनाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स मतलब जुड़ गया, इमेजिनरी और एक कौन सा हो गया? रियल, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अलग से आपके 5th चैप्टर है जो हम पढ़ेंगे। अब ये हमारे थे यूनिवर्सल सेट, वापस समझा देता हूँ। नेचुरल था, वोल था, इंटीजर था, और आपके इरेशनल, रेशनल और रियल नंबर। अब हम बात करेंगे नोटेशन ऑफ सेट्स के बारे में, मतलब सेट्स को लिखने का तरीका जो हमने लिखा था। एक तो लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसको तो बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और जब हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। चलिए, तो पहला तो होता है रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है आपके सेट बिल्डर फॉर्म,
ठीक है, इसको हम थोड़ा सा बेसिकली देखेंगे और फिर डिटेल से भी पढ़ेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मल सा याद रखना है। लैंग्वेज में लिखते हैं मतलब उसको बना के लिखते हैं तो वो तो होता है सेट बिल्डर, और जिसको हम डायरेक्ट ब्रैकेट में लिखते हैं वो होता है रोस्टर फॉर्म। तो देखिए कैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास कोई नंबर है, मान लीजिए कोई ग्रुप है, एक सेट ए है, और जिसको मैं लिख देता हूँ करली ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हो आप, किसके अंदर लिख रहे हो, करली ब्रैकेट के अंदर, तो वो तो हो गई कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। और आप जिस सीधे एलिमेंट लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, एलिमेंट, जैसे 1 2 3, मान लो कि नेचुरल नंबर लेस देन 7, ठीक है, तो लेस देन 7 कौन कौन से आएंगे, 1 2 4 5 और 6। लेस देन 7 की बात की है तो 7 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है जिसको मैं करली ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ और सीधे एलिमेंट लिख रहा हूँ उस ग्रुप के, मतलब उस ग्रुप के ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ, तो वो कौन सा हो गया, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब मैं उसको बना के लिख रहा हूँ, सिर्फ लैंग्वेज लिख रहा हूँ, एलिमेंट मैंने नहीं लिखे, सीधे क्या लिख रहा हूँ मैं उसके अंदर, लैंग्वेज लिख रहा हूँ। माना कि ए इस तरह से है, उसका कोई एलिमेंट मतलब x, सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, x, मतलब x ऐसे है, कैसे है, x इज लेस देन 7, या आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो 7 या 7 लिख सकते हो। इसका मतलब x ऐसा एलिमेंट है, मतलब इसके अंदर ऐसे एलिमेंट आएंगे कि x इस प्रकार है कि वो 7 से छोटा है, समझ गए, x सच दैट x लेस देन 7, मतलब उसको लैंग्वेज में लिख दिया, शब्दों में लिख दिया, तो वो तो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। और जिसको हमने डायरेक्ट एलिमेंट लिख दिए तो उसको क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। समझ में आ गया होगा आपको ये, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके कुछ एग्जाम्पल हम क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट, तो कितने प्रकार के सेट होते हैं, तो सबसे पहला होता है एम्प्टी सेट। क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट से कुछ समझ में आ रहा है, चलिए देखिए बात करते हैं। ये मैथ्स के अंदर आएगा भाई, ये मैथ्स की लैंग्वेज है, एम्प्टी सेट, तो नोट कर लीजिए एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट ही लिख देते हैं, सेट्स नहीं करेंगे हम। देखिए समझते हैं एम्प्टी सेट क्या होता है। नाम से पता चल रहा है कि खाली, सब कुछ खाली, तो कैसे खाली, आप कह रहे हो कि सर ये खाली है तो सेट क्यों बना, तो कभी कभी होता है ना ऐसे, जैसे मैंने बात की आपके, ऐसा नंबर बताओ जो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है, ऐसा नेचुरल नंबर बताना है आपको जो 5 से बड़ा है और 6 से छोटा है क्या, नहीं है, तो ये कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी, ठीक है। क्यों सेट क्यों हुआ, क्योंकि मैं इसको किस में बोल रहा हूँ, रोस्टर फॉर्म में, और इसको किस में बोल सकता हूँ मैं, आपके सेट बिल्डर फॉर्म में बोल रहा हूँ। मतलब लैंग्वेज में तो मैं कह सकता हूँ ना कि ऐसा नंबर बताओ जो 5 से तो बड़ा है और क्या है, 6 से छोटा, ऐसा नेचुरल नंबर बताना है ही नहीं, तो ये कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ऐसा सेट बताओ जिसके अंदर जो एलिमेंट है, जो x स्क्वायर है वो इक्वल टू -2 के इक्वल आना चाहिए, तो कभी भी आपको पता है स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो ये भी कौन सा सेट हो गया, एम्प्टी सेट। आप ऐसे बना सकते हो, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, मतलब उसको क्या बोल सकते हो आप, नल सेट बोल सकते हो, ठीक है, नल सेट, या उसको क्या बोल सकते हो, वॉइड सेट, मतलब जो खाली है पूरा, ठीक है। ए सेट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, जो बिल्कुल भी एक भी एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। और इसको डिनोट किससे करते हैं, फाई से। किससे करते हैं, फाई से करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपके फाइनाइट सेट। ये सीक्वेंस जरूरी नहीं है, आप इससे पहले यूनिट सेट भी देख सकते थे। फाइनाइट सेट मतलब फिक्स, ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट क्या हो, फिक्स हो, मतलब नंबर काउंटेबल हो, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो फिक्स हो, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया कि नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 15, ठीक है। तो नेचुरल नंबर इसका सेट बनाना है, लेस देन 15,
मतलब 15 से छोटे हैं नेचुरल नंबर। तो मैं इसको मान लो कि सेट ए है, तो कौन कौन से हो गए 1 से लेके कहाँ तक 14 तक, मतलब अंत हो रहा है इसका, अंत हो रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट क्या होता है, जिसका कोई अंत नहीं होता, मतलब 14 पे ये रुक रहा है 1 से लेके 14 पे, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट फिक्स हो। ठीक है, और थर्ड आपके इनफाइनाइट, जिसके अंदर फिक्स नहीं हो, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट क्या हो, फिक्स नहीं हो, जो चलते रहते हैं, जैसे वो होल नंबर आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, इंटीजर आ गए, ये सारे कौन से हैं, रियल नंबर आ गए, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये सारे क्या हैं आपके इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट फिक्स नहीं हो, इनफाइनाइट हो, बहुत सारे हो। ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको क्या बोलोगे आप, इनफाइनाइट सेट। अब हम बात करते हैं अगले सेट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेट। क्या बोलते हैं, यूनिट सेट। तो यूनिट सेट, यूनिट का मतलब होता है इकाई, इकाई का मतलब एक। तो सिंपल सी बात है, ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट कितना हो, एक। कितना हो, एक। ए सेट हैव वन एलिमेंट इज कॉल्ड यूनिट सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, उसको क्या कहते हैं, यूनिट सेट। ठीक है, तो मान लो कि 5 से बड़ा नेचुरल नंबर और 7 से छोटा, तो कौन सा है, 6। कौन सा है, 6। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, कौन सा सेट हो गया, यूनिट सेट। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो इसको डिफाइंड। अब आपके आता है यूनिट से यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो पूरे वर्ल्ड में हो। ठीक है, यूनिवर्सल सेट रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये सारे कौन से हैं, यूनिवर्सल सेट, जो सब जगह मिलेंगे और हमेशा जिनको बहुत ही बड़े बड़े हैं वो, उनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। पूरे विश्व के अंदर है, उनको क्या बोलोगे, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, 12 मंथ है तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। वीक में जो डेज आते हैं ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो इसको शो करते हैं हम यू से। अब आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए खुद का यूनिवर्सल सेट मान सकते हो, और हल आप जिसे क्वेश्चन करोगे आपको यूनिवर्सल सेट अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है, रियल नंबर यूनिवर्सल सेट है, नेचुरल नंबर यूनिवर्सल सेट है, जितने भी सेट्स हैं वो, ठीक है, आप उनको मान सकते हो यूनिवर्सल सेट पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। यूनिट हो गया, यूनिवर्सल हो गया, एम्प्टी हो गया, और फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। ये टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात थी। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे सेट्स की कुछ और डेफिनेशंस के बारे में, और हम करेंगे क्वेश्चन से स्टार्ट। थैंक यू सो मच।